डिवीजन स्तर की कार्यकारिणी बने, जिसमें ये प्रावधान किया गया है, 5 पदाधिकारी रहेंगे, 5 उसमें कार्यकारिणी के मेंबर रहेंगे। ऐसी प्रकार इसके बाद जिले की कमेटी बने। तो जिले में ये तीनों कार्य हमें मई जून तक करने का वो था। इसमें यह भी किया गया था कि कम से कम 25 लोग, एक एक्टिव, संस्थापक जी ने कहा था कि 25 एक्टिव पर्सन उसमें तैयार किए जाए। उसमें हमारे पदाधिकारी रहेंगे, प्लस युवा रहेंगे 15 35 वर्ग के 5, प्लस महिलाएं रहेंगी 5, प्लस ओबीसी के रहेंगे 5, तो 15 ये हो गए, और 10 पदाधिकारी हो गए। तो ये हमें 25 लोगों को चिन्हित करके, और इन्हें इन्हें वो ट्रेनिंग देना थी, प्रशिक्षण देना, उनके दाद कराना थे। इसी पे आज की बैठक है कि हमारी क्या प्रोग्रेस है, क्या कठिनाई आ रही है, कहाँ तक हम लोग आ गए, और कैसे हमें आगे करना है, क्या समस्या आ रही है। क्योंकि जब तक हम लोग मिशन मोड पे कार्य नहीं करेंगे, पूरे उससे नहीं करेंगे, लगन से नहीं करेंगे, निरंतर नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये काम बढ़ता जाता है, चला जाता है, और हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है। हम अगर ठीक है, बहुत अच्छा ज्ञान है हमारे अंदर, लेकिन जब तक हमारे गांव में हमारी विचारधारा का, हमारे आरबीएम की विचारधारा का व्यक्ति नहीं होगा, पंचायत में नहीं होगा, संभाग में नहीं होगा, जिले में होगा, हम उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि एक तो आज की स्थिति में क्या है, वो जो भी उस प्रदेश का मुखिया है, वो अपनी रिपोर्ट बताए कि संभाग आपके कितने हैं, उसमें क्या क्या स्थिति है, राज्य की जो अभी तक क्यों नहीं भेज पा रहे, और जिले कितने, उनमें जिलों में आपने कितना कार्य हो गया है। तो ये कार्य करना है। दूसरा हमारा ज्वलंत मुद्दा महाबोधि महाविहार का चल रहा है, उसमें सबको मालूम है, आदरणीय माननीय संस्थापक जी अभी कुछ राज्यों में गए, मैं भी था उनके साथ में। तो ये ज्वलंत मुद्दा है, इसके बारे में संस्थापक जी हम बताएंगे क्या कार्य करना है, आगे का जो भी करना है उसके अनुसार हमें कार्य करना पड़ेगा। तो हमें गर्व की बात है, हमारे इतने अनुभवी और इतने विचारवान और निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले संस्थापक जी हमें मार्गदर्शन देने वाले हैं। हमें जब तक वो कार्य करेंगे, ये उसके पीछे हमें भी लगना पड़ेगा, तब तो हमारा कार्य नीचे हो पाएगा। तो निश्चित तौर पे मुझे भी आशा है कि आप अभी तक जो कार्य किया है वो भी बता दें, और आगे कब तक इसको पूर्ति कर लेंगे, तो वो भी कृपया बताने का कष्ट करें। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ, और आगे गौतम जी से निवेदन करता हूँ आगे कार्रवाई अपनी जारी रखें, और वो बीच में हम जरूरत पड़ेगी तो बीच में भी हो सकता है हम क्वेश्चन करना पड़े, जो प्रभारी बोलेंगे या अध्यक्ष जी बोलेंगे, तो उनसे हो सकता है कुछ समझने के लिए हम लोग बात कर सकते हैं। तो मैं यही बात समझ करता हूँ, नमो बुद्धाय जय भीम। हाँ सर, गौतम जी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। वो सर अनम्यूट हो गया था वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साधुवाद। आपने आज सभी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी हैं, सदस्यगण हैं, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को दिन रात, जिनके सपने हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे देश में संगठन के रूप में उभरे, तो मैं ऐसे सभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर रहे हैं। कुछ अभी थोड़ी सी कमियां हैं। अगर माननीय संस्थापक महोदय जी और हमारे तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर जी के मार्गदर्शन में वह धीरे धीरे, वह जो संस्थापक महोदय जी चाहते हैं वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो मैं ऐसे सभी अपने, सबसे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि मैं आपका नाम पुकारूंगा तो आप आए और अपना वीडियो ओपन जरूर करके रखें। आज की जो विशेष मीटिंग है आपको सभी को अवगत है। तो मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दशरथ प्रसाद अहिरवा साहब से अनुरोध करता हूं, आप आए और अपने प्रदेश की रिपोर्ट रखेंगे। माननीय दशरथ प्रसाद अहिरवा सर। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम सर। जय भीम सर। आज की बे-
आज की मीटिंग में सभी उपस्थित आदरणीय पदाधिकारियों और सदस्यों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं और अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश की रिपोर्ट रखता हूं। मेरे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। 5 संभाग में एक संभाग मेरा बचा है। अभी रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, सरगुजा हो गया, दुर्ग हो गया है और अभी बस्तर संभाग मेरा बाकी है। जिलों की कार्यकारिणी में मेरे 33 जिलों में से अभी तक 17 जिले कंप्लीट हुए हैं और बाकी में अभी काम चल रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम में विश्वास रखता हूं, क्योंकि कागज में कार्यकारिणी बनाना आसान है, बहुत जल्द बन जाएगा, लेकिन लोग ऐसे चाहिए जो स्वचालित हों, सेल्फ अपने तरीके से काम करें। ऐसे लोगों की जरूरत है, इसलिए उन लोगों का खोजने में थोड़ा वक्त लगा। बाकी पेपरी कार्रवाई तो बहुत आसानी से बन सकती है। कहीं भी जिले में जितने पदाधिकारी बनाना है बहुत जल्द बन सकते हैं। मैं ऐसे लोगों खोज खोज के ला रहा हूं जो कुछ रिजल्ट दे सकें, कुछ अच्छा काम करके दिखाएं और उनको ज्यादा मतलब धक्का मारने की कम जरूरत पड़े, स्वयं कार्य करें। तो इसमें थोड़ा सा विलंब हुआ। मेरा एक संभाग बच गया है, बस्तर संभाग बच गया है, उसको मैं बहुत जल्द पूरा कर लूंगा। और बाकी हमारे जितने भी जिलों में हमने कार्यकारिणी बनाई है वो मतलब बहुत सक्रिय रूप से इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं और अपने जिलों में विस्तार भी कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। जो मेरे को सदस्यता की रसीदें प्राप्त हुई थी उसमें से मेरे को करीब 500 रसीदें मिली हैं। वो 500 रसीदों में से 200 रसीदें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं और 300 अभी बाकी हैं। बाकी लोगों से भी मेरे को रिपोर्ट लेना है कि उन लोगों ने उस 500 में से कितना कवर हुआ। 200 तक का मेरे को रिपोर्ट मिल चुका है कि 200 सदस्यता वाला जो रसीदें कंप्लीट करना था वो मैं कर चुका हूं और बहुत जल्द मैं बाकी काम बचे हुए कार्य को पूरा कर लूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं हमारे अगले महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चांगदेव सेंडे साहब से अनुरोध करता हूं। माननीय डॉक्टर चांगदेव सेंडे जी आए और अपने प्रदेश की रिपोर्ट रखें। मेरी आवाज अगर माननीय महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चांगदेव सेंडे से सर तक नहीं पहुंची है तो मैं दूसरे साथी। जय भीम सर। जय भीम सर। जय भीम सर, जय भीम सर। जी जी जी। नमो बुद्धाय। जय भीम सर, नमो। महाराष्ट्र से शिंदे बात कर रहा हूँ सर। जी जी, बात रखें सर। जी सर। तथागत बुद्ध के चरण में त्रिवार वंदन करते हुए सभी संत महापुरुषों को अभिवादन करता हूँ। आज के मीटिंग के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संस्थापक जी, संचालन करने वाले और सभी महाराष्ट्र के पदाधिकारी और हितचिंतक। महाराष्ट्र में सर बहुत अच्छा काम चल रहा है। महाराष्ट्र की पहले जो कार्यकारिणी थी तो हमने बना दी। उसके बाद संभाग के 3 संभाग की कार्यकारिणी बन गई है। वो जो एक विदर्भा है, पूर्व विदर्भा और पश्चिम विदर्भा, उसके बाद मराठवाड़ा, ये तीनों संभाग की कार्यकारिणी बन गई है। और जिला की कार्यकारिणी के लिए मैं लगभग 3 जुलाई से 3, 4 और 5 चारों जिलों की विजिट की। मेरे साथ हमारे महाराष्ट्र के कोषाध्यक्ष थे। 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू वो थे। उसके बाद कड़बे सर कल थे हमारे साथ। हम वर्धा जिला गए, भंडारा जिला गए, गोंदिया जिला गए, उसके बाद चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिला। मेरे पास 6 जिला की कार्यकारिणी बनाने की जिला की जिम्मेदारी है। बाकी के भी साथी है हमारे साथ जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। माननीय कड़बे सर है प्रभारी। उसके बाद हमारे डॉक्टर आनंद भालेराव सर है। उसके बाद और सभी जो प्रदेश के और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी है, सभी मदद कर रहे हैं और उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली है कि हम 2-3 जिले की हर कोई हमारा पदाधिकारी कार्यकारिणी बनाएगा। और मेरा मानना ऐसा है कि यह जुलाई के एंड तक लगभग लगभग 25 जिले की कार्यकारिणी बन जाएंगी, जिलों की। और जिलों की कार्यकारिणी बनाने के बाद हम तहसील की कार्यकारिणी बनाने के लिए
पूरे जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं। निर्देश ही नहीं, हम हर महीना, मैं तो हर महीना हर जिले में जाते रहता हूँ। जो 6 जिले की जिम्मेदारी मेरे तरफ मैंने संगठन बनाने के लिए लिए है। उसके बाद मैं मराठवाड़ा में भी जाने वाला हूँ, उसके बाद मुंबई का भी दौरा है। मगर सबसे पहले मैंने मेरी जो जिम्मेदारी है 6 जिले की कमेटी बनाने की, वो 6 जिले की कमेटी मैं इस लगभग लगभग 15 दिन के अंदर ही बन जाएंगे मेरी सर। और जो भी दिशा निर्देश रहेंगे राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, संस्थापक जी के, और बहुत सारे जो भी दिशा निर्देश रहेंगे, उसको पालन करते हुए हम सबसे पहले, हमारी जिम्मेदारी है कि हम संगठन तो पहले बनाएंगे। उसके बाद हमने अभी 13 तारीख को भी शहर लेवल का और नागपुर जिले का कैडर रखा है, 13 जुलाई का। उसके बाद 19 जुलाई को गढ़चिरौली जिले का रखा है। और कल वर्धा जिले वाले तारीख जल्दी ही देने वाले। ये महीने में कम से कम 4 जिले के कैडर कैंप भी होंगे आरबीएम के। ऐसा मैं आपसे एक वादा करता हूँ, और हम खरे उतरेंगे। हमारी पूरी प्रदेश कमेटी खरी उतरेगी, राष्ट्रीय कमेटी जो भी है महाराष्ट्र के राष्ट्रीय कमेटी में भी वो खरे उतरेंगे। यह आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। अब मैं गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष माननीय धीरज भाई मौर्य साहब से मैं अनुरोध करता हूं, आप आए और अपनी रिपोर्ट रखें। अब माइक अनम्यूट करें सर। हाँ, ओके। जी जी जय जी। भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। तथागत बुद्ध को मेरा प्रणाम। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर सर को मेरा नमन। और सभी जूम मीटिंग में जुड़े सभी साथियों को मेरा कोटि कोटि वंदन। और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को मेरा प्रणाम। अभी गुजरात के रिपोर्ट में अभी हम लोगों ने 10-11 जिलों को तैयार किया है। लेकिन बात ऐसी है कि उसमें से 4-5 जिले वाले ही एक्टिव है, कोई एक्टिव रहते नहीं है। और बार बार हम जूम मीटिंग का भी मैसेज सबको डाल डाल करते हैं, लेकिन कोई जूम मीटिंग में भी जुड़ते नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश और भी जारी रहेगी। और हमको जो सौंपा हुआ कार्य है हम पूरा करेंगे। उसके लिए अभी हमारी कामगिरी चालू है, लेकिन हमारे यहाँ कंटिन्यू 20 दिन से अभी तक बारिश खूब चल रही है। उसके हिसाब से हम अभी कोई किसी का कांटेक्ट कर नहीं पाए। अभी हमारे पास जो पावती आई है वो भी हमने किसी को बांटी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ टाइम ही हमको नहीं मिला है अभी किसी से मिलने के लिए। जैसे हम हमारा सबको कांटेक्ट होएगा हम उसमें आगे बढ़ेंगे। और जितना होएगा हम उनमें सहयोग करेंगे। और बन सके उतना हम 33 जिलों में से जो भी आएंगे, जितना जुड़ेंगे उनको जोड़ेंगे। उसमें क्या है कि जो अपने मन से जुड़ते हैं वही रहते हैं। बाकी हम किसी को अपने सर बोलते हैं, हम हमारी ये जिम्मेदारी से उसे बोले तो हम शर्म में उसे डालते हैं। लेकिन क्या है कि वो पहले बोले कि हाँ हाँ जोड़ूंगा, लेकिन फिर बाद में फोन उठाना भी बंद कर देते हैं। उसमें क्या मालूम क्या है उनको। हमने बताया कि भाई तुम इसमें ज्ञान ही बांटने का है, कुछ लेने का नहीं है आपसे। आप हमारे साथ जुड़ो, फिर आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ ज्वाइंट रहो। बाकी हम आपको ऐसा नहीं बोलते कि हमारे साथ ज्वाइंट ही रहो, लेकिन आपको अच्छा लगे तो ज्वाइंट रहो। और मैं हम तो उतना बोलते कि आप एक बार ज्वाइंट होगे तो हम आपको नहीं बोलेंगे, आप खुद ही ज्वाइंट रहेंगे। ऐसी हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हुई कि ऐसी सब कार्यवाही चल रही है। और सब संत महापुरुषों की जन्म तिथि हो या पूर्ण तिथि हो, उसका हम उसका अभिवादन करते हैं। और उसके हम सब जगह पे प्रोग्राम करते हैं। तो उसमें सभी को जुड़ना चाहिए, वो सब हम बताते हैं। फिर भी देखते हैं जो भी होगा हम आपको सहयोग करेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी मेरा लड़का भी अभी हॉस्पिटलाइज है, मैं हॉस्पिटल में अभी आया तो मीटिंग के हिसाब से घर पे आया। बरोबर, जैसे होगा मैं सब जरूर सहयोग करूंगा। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। अ, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड राष्ट्रीय बौद्ध महासभा माननीय रामलाल बौद्ध जी से अनुरोध है
आप आए और अपने राज्य की रिपोर्ट रखें, माननीय रामलाल बौद्ध जी। जी, और सभी को नमस्कार, जय मेरे भीम। साथी दिल्ली से माननीय सुदेश तनवर जी तैयार रहेंगे। जी सर। सभी को नमो बुधाय, जय भीम। जय भीम महोदय सर। जी, धन्यवाद संचालक महोदय। मैं सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज के वेबिनार में उपस्थित राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी अध्यक्षता कर रहे हैं। माननीय BS बौद्ध जी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं देश के सभी प्रदेशों से जो मीटिंग में जुड़े RBM के पदाधिकारीगण एवं उपासक उपासिकाओं को साधुवाद करता हूं। आज का विषय जो है संगठन विस्तार है, तो चर्चा का विषय रखा गया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि झारखंड प्रदेश में 24 जिला है, जिसमें अभी तक 10 जिला में कमेटी का गठन किया गया है। इसमें प्रयास किया जा रहा है, इसलिए कि परेशानी हो रही है। कुछ ऐसे जिले हैं उसमें एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन दूसरे जिले के सटे हुए जिले के माध्यम से और हम लोग फोन पर बार बार करके उसको एक्टिव करके कमेटी का गठन करने में लगे हुए हैं। ऐसे 3 जिला के प्रखंड कमेटी का गठन हो गया है और अन्य प्रखंड कमेटी का गठन किया जा रहा है। 2-4 दिनों के अंदर हम ये प्राप्त हो जाएगा। एकमात्र पलामू प्रमंडल का गठन किया गया है। 24 जिला में और जिलों में प्रयास जारी है, क्योंकि बारिश भी है। 15-20 दिन से बारिश भी हो रहा है। संभावना है कि 15-20 दिन के अंदर हम जो है कम से कम 20-22 जिला की कमेटी को हम गठन करने में सफल हो जाएंगे। हमारा प्रयास और जितने भी कमेटी के जो पदाधिकारी हैं वो सब कोई लगे हुए हैं और प्रयास करके जितना जल्दी हो सके मैं गठन करने के बाद जैसे जैसे गठन होगा मैं कार्यालय को सूचित करते रहूंगा। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुदेश तनवर सर से अनुरोध करता हूं। माननीय सुदेश तनवर सर आए और अपनी रिपोर्ट रखें। और प्रदेश संयोजक उत्तराखंड माननीय जगन्नाथ पेंटर साहब, आप अगले हैं, तैयार रहें। जी सर। माननीय सुदेश तनवर साहब। मैं माननीय जगन्नाथ पेंटर जी, जो प्रदेश संयोजक उत्तराखंड है, मैं सर आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया आएं और अपनी रिपोर्ट रखें। हेलो। जी सर। हाँ गौतम साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है सर। अच्छा अच्छा, जी जी जी, हाँ। साधुवाद मान्यवर, आपका आपने मुझे इस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया और आज की इस जूम मीटिंग में लगभग 225 की संख्या है। एक हमारे लिए एक बहुत शकुन, इतने सारे लोग इकट्ठा हुए आज। मैं अपने सभी बहुजन क्रांतिकारियों को नमन करते हुए, उस पूरी परंपरा को नमन करते हुए, इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर धर्म प्रकाश भारतीय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिसोरिया साहब, और हमारे जो हमारे मार्गदर्शक हैं इस पूरी दिल्ली और दिल्ली प्रदेश के, डॉक्टर आनंद जी, हम मैं सभी को नमन करते हुए, सभी को सादर जय भीम बोलते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। दिल्ली में हमने जो स्टेट की कार्यकारिणी थी वो बना के दी थी और बहुत ही शिद्दत के साथ हमने उन लोगों को अपने साथ रखने का एक प्रयास किया है। 15 लोगों की कार्यकारिणी थी और हमारे यहाँ 11 जिले हैं
और 5 हमने अपने यहाँ मंडल कह सकते हैं, जैसे हम कमिश्नरी बोलते हैं अंग्रेजी में, वो हमने बनाए हैं। तो उसमें नई दिल्ली का एक व्यक्ति तैयार हो गया, लेकिन अभी तक उससे पूरी तरह से बात नहीं हुई है। दूसरा एक साउथ दिल्ली से भी एक आदमी तैयार है, जैसे हमने साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और मध्य दिल्ली से हम कह सकते हैं। इस तरह से 5 हिस्सों में हमने उसे बांटा है और 11 जिले हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इस महीने के अंत तक ये कार्यक्रम पूरा हो जाए। और अभी हमारे कुछ साथी ये बात बोल रहे थे कि बहुत सारे साथी हैं, बात तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। ये बात लगभग लगभग सभी जगह मौजूद है। मन से काम करना बड़ा मुश्किल होता है। नाम तो किसी के भी दे दिए जा सकते हैं, लेकिन नाम के साथ काम जरूरी है। जैसे मैं लगातार इस कोशिश में हूँ कि जो जिन लोगों को हमने कार्यकारिणी में रखे हैं वो इसमें बने रहें और ठीक से काम करें। जैसे आज की कार्यकारिणी में मैं देख रहा हूँ तो 7 लोग हैं हमारे जो जूम मीटिंग में जुड़े हुए लोग हैं। तो मेरा यही प्रयास है और मेरी पूरी टीम का यह प्रयास है कि हम लोग जल्दी से जल्दी, मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी कार्यकारिणी बन के तैयार हो जाए और आपको हम ये खुशखबरी दे सकें। आपने मुझे समय दिया, आपका साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं अब अगर हमारे प्रदेश संयोजक उत्तराखंड माननीय जगन्नाथ पेंटर साहब पे, वैसे मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल नहीं रखते हैं वो, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो किसी और मोबाइल से जुड़े हो तो कृपया आप नहीं आए, अपनी रिपोर्ट रखें। नहीं तो मैं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय शेर सिंह मिर्जापुर, माननीय शेर सिंह सर मिर्जापुर, सर रविकांत, मैं भी कुछ बात करना चाहूंगा। को हेलो, माननीय शेर सिंह मिर्जापुर हरियाणा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप आए, अपने स्टेट की रिपोर्ट रखें। मैं अगले राजस्थान से माननीय प्रदेश संयोजक राजस्थान माननीय शिव चरण बौद्ध साहब सर से अनुरोध करता हूं। माननीय शिव चरण बौद्ध जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया आप आए, अपने राज्य की रिपोर्ट रखें। जम्मू कश्मीर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय शालो राम जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जम्मू कश्मीर से। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय एस एल साके साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया आप आए और अपनी रिपोर्ट रखें। मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष एस एल साके सर। आदरणीय संचालक जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद जी। आपका। जी मैं सर। असल बौद्ध आरपीएफ मध्य प्रदेश, जी सर। अपनी रिपोर्ट में माँ का तथागत बुद्ध चरणों में नमन, बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए सभी बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरु, महापुरुषों को नमन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक परम आदरणीय नम प्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और आज की जो मीटिंग में जुड़े सभी हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, प्रदेश स्तरीय, जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम कहते हुए मध्य प्रदेश की हमारी रिपोर्ट ये है, पूरा पॉइंट में बताऊंगा। मध्य प्रदेश में कुछ 10 संभाग हैं और 55 जिले हैं। यद्यपि ये जो है ना, गठन का काम पहले हो चुका था, अब ये 16 मार्च को संस्थापक जी के निर्देशानुसार पुनर्गठन का काम इसलिए हो रहा है, जैसा निर्देश है कि इसमें जो लोग सक्रिय हैं और रुचि रखते हैं, निष्ठावान हो गए, तो ऐसे लोगों की फिर से ये पुनर्गठन का काम चालू है। तो मध्य प्रदेश में 10 संभागों में से एक ऐसा संभाग हमारा एक नर्मदापुरम है, इसको छोड़ के सभी संभागों में जो जिला कमेटियों का गठन हो चुका है। और जो 55 जिले हैं उसमें से मैं खुद प्रत्येक सदस्य बात करता हूँ तो उसमें समय लगता है,
तो 30 जिलों में ये जिला कार्यकारिणी गठन हो चुका है और 10 संभाग है। 10 संभागों में से 3 संभाग हैं जो ग्वालियर है, चंबल है और रीवा है। ये संभागीय स्तरीय इनकी भी जो कमेटी गठित हो गई है। बाकी जो बच्चे हैं हमारे 25 ऐसे जिले हैं जो पहले भी इसमें, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं किशोरिया साहब के समय में भी, जो जबलपुर है, इंदौर है, जो मनुवाद RSS का गढ़ है या ट्राइबल क्षेत्र है, तो इसमें हमको समय लगेगा। बाकी हम प्रयास में है कि हमारे जो जो जिले हैं, 30 जिलों में हमारी बॉडी गठित हो गई, तो 15 जिलों में हम प्रयास करेंगे जुलाई तक। शेष में भी हम ऐसी जो जिलों में हम भी प्रयास करेंगे वहाँ जाने का। और क्योंकि अभी जो हमारे प्रदेश स्तरीय बॉडी है, कार्यकारिणी है, इसमें हमारे आदरणीय महासचिव जी हैं, सचिव जी हैं, तो इनने भी अपनी जिम्मेदारी लेने का आश्वासन दिया है और वो कर भी रहे हैं। हालांकि उसमें से 6-7 लोग नए हैं और सीधे उनको जो महासचिव का दायित्व सौंपा गया RBM की गतिविधि और इससे अभी उससे जुड़े नहीं थे, लेकिन वो सक्रिय हैं। तो मेरा ऐसा मतलब अनुमान है कि वो जरूर इसमें जो है अपनी सहभागिता प्रॉब्लम संचार नेटवर्क चल गया। हाँ, ये नेटवर्क बीच में चला गया था संचालक जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, बीच में चला गया था। आ रही है आवाज अब? जी जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी संचालक जी, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में जो बाकी जो जिले हैं उसमें जुलाई तक में हम प्रयास करेंगे कि ये 20-15 जिलों में और भी ये पूर्ण करेंगे। और जो हमारा ग्वालियर है और चंबल संभाग है, इसमें तहसील स्तरीय भी हमारी ये संगठन का हो काम गया हो हूँ मैं। चुका है। हाँ, हो गया। जी जी जी, आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी सर, वो मेरा अनम्यूट हो गया था, लॉक हो गया था, बस थोड़ी तो सी और मेरी इसलिए। बात है, क्योंकि हमारा ये प्रदेश ये बड़ा है और ये इसकी रिपोर्ट देने में भी हमको समय लगता है जी और जी इसकी जी जी जी, काम बोले हमारे सर। जो पदाधिकारी हैं सभी स्तरों पे कर रहे हैं। और जो हमारा भी जी सर। ग्वालियर और चंबल संभाग है, इसमें संभाग और जिले की और तहसील की भी बॉडी बन गई है। और इसमें 20 जुलाई को हमारा टेंटेटिव एक जो प्रोग्राम है कैडर का संस्थापक जी के द्वारा अभी प्रस्तावित है। अभी उसमें थोड़ी अड़चन आ रही है, जो प्रशासन स्तर से अनुमति की, तो वहां भी होगा। तो प्रयास मेरा ये रहेगा कि ऐसे ही हम कैडर भोपाल में और उज्जैन भी कराएंगे। जैसे हमारी अभी एक हफ्ते के अंदर प्रयास करेंगे कि बॉडी यहाँ बन जाएंगी। तो बॉडी यानी संगठन बनाने का मकसद हमारा यही सब आप संस्थापक जी का ही है कि हमारे सभी प्रचारक होंगे और सभी जिले के और ग्राम स्तरीय जब ये प्रचार प्रसार करेंगे तो हमारा जो उद्देश्य है, हम जाति विहीन समाज की बौद्धमय बनाने का हमारा सपना महापुरुषों का पूरा होगा। तो ये इन्हीं बातों के साथ मेरी ये रिपोर्ट थी, तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। सभी को पुनः सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत जी बहुत धन्यवाद, संचालक जी। बहुत बहुत साधुवाद सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं उड़ीसा के प्रदेश जुगेश अध्यक्ष। जी, जी सर। जी सर, बोलिए सर। माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी अभी। मैं अगले हमारे उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेंद्र भक्ता सर से अनुरोध करता हूं, माननीय राजेंद्र भक्ता जी आए और अपनी रिपोर्ट रखेंगे। और आसाम से हमारे माननीय शिबू तालुकदार जी अगले अ, वक्ता के रूप में रहेंगे आसाम से। माननीय हाँ राजेंद्र संचालन जी, ब- संचालन जी जी सर, आवाज जी सर। आवाज दे रहे हैं। आ रही सर, आ रही है। आज आज के इस वेबिनार में
सबसे पहले भारत के बहुजन समाज में जन्म ही सभी संत गुरु का चरण में त्रिवार बंधन। आज के वेबिनार में मुख्य प्रबंधक मान्यवर धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, संस्थापक आरबीएम। आज की अध्यक्षता कर रहे मान्यवर बीएस बौद्ध जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और आज के संचालन कर रहे मान्यवर जगेश गौतम जी, जे की मुख्य महासचिव, चीफ सेक्रेटरी। तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के भारत में जितने प्रदेश के आरबीएम कार्यकर्ता जो वेबिनार में जोड़े हैं, सभी साथी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हमारे उड़ीसा प्रदेश के रिपोर्ट है कि हमारे उड़ीसा प्रदेश में 3 संभाग है और 30 जिला है। और 3 संभाग में 1 संभाग कमेटी हो चुके हैं, 2 तो हुआ नहीं। फिर भी 30 जिला में 20 जिला कमेटी हो चुका। या कि अभी तक हम लोग 10 जिला कमेटी करने के लिए हम लोग तैयार हुए थे, लेकिन ये जो मई 18 तारीख जो विशाल धम्म दीक्षा समारोह रखा गए थे वो धौली बुद्ध विहार में, इसी कारण से हो नहीं पाया। और जून महीना से आज तक भी बरसात हो रहे हैं उड़ीसा प्रदेश में, इसी कारण से ये जो जिला कमेटी भी हो नहीं पाया। तो जैसे करके भी जुलाई 30 तारीख तक हम सब संभाग 2 जो संभाग बाकी है और जिला भी जो है, हम जैसे करके भी जुलाई 30 तक हम समाप्त करेंगे। और जितने भी पुराने साथी लोग जो है, हमारे जो स्टेट कमेटी भी जो कुछ पद भी खाली है, 2 पद भी खाली है, कोषाध्यक्ष पद भी जो खाली है और वाइस प्रेसिडेंट का भी, वो भी हम लोग पूरा करके केंद्र कार्यालय को हम लोग भेजेंगे। और महिला शाखा का भी जो थोड़ा 1-2 पद भी जो खाली है वो भी पूरा करके हम लोग भेजेंगे। और जितने कमेटी है वो कमेटी करने के बाद जो जो कमेटी पुराने कमेटी जिला कमेटी है उसको भी हमारे जो ब्लॉक है, जो पंचायत समिति कहा जाता है, उसको भी कमेटी करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ये हमारे उड़ीसा का रिपोर्ट है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं आसाम से माननीय शिबू तालुकदार सर अगर जुड़े हों तो कृपया अपनी रिपोर्ट रखेंगे। और त्रिपुरा से माधव बरुआ सर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष त्रिपुरा माधव बरुआ सर अगर जुड़े हैं तो कृपया अपनी रिपोर्ट रखें। उत्तर प्रदेश से हमारे प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट दयाराम बौद्ध जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया आए और अपनी रिपोर्ट रखें। धन्यवाद आदरणीय गौतम जी। और जैसा कि आज सबको पता है कि जो संगठन के विस्तार को लेकर के रिपोर्ट रखनी है आज, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के प्रदेश की संगठन विस्तार के संबंध में रिपोर्ट रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए और अभिवादन करते हैं माननीय संस्थापक महोदय का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय हमारे तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर साहिबान का और संचालन कर रहे हमारे योगेश गौतम जी। जहां तक उत्तर प्रदेश के संगठन के संबंध में रिपोर्ट और प्रगति की बात है, तो मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय संस्थापक महोदय, कोऑर्डिनेटर महोदयों के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 16 मार्च 2025 को जो आगरा में कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के बाद जैसा हमें फिर आदेश मिला के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष में हमें काम करना है, तो मई के प्रथम सप्ताह में हम लोगों ने प्रदेश कमेटी बनाई और पूरा
पूरा समावेश करके क्षेत्रीयता और समाज का, बहुजन समाज का कॉम्बिनेशन बना। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और संस्थापक महोदय का आदेश निर्देश प्राप्त हुआ कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश को हमें, क्योंकि उत्तर प्रदेश कहने को तो प्रदेश है, लेकिन देश का 5वां भाग है, तो इसलिए हमने 6 भागों में पूरे प्रदेश को बांटा था, जिसमें पूरी प्रदेश की कमेटी आदरणीय संस्थापक महोदय के आदेशानुसार एक भाग का नाम रखा था जोन। तो जोन नंबर 1 में 14 जिले हैं और 3 मंडल हैं। तो 3 मंडलों में सहारनपुर, मुरादाबाद और मेरठ, इन तीनों मंडलों का एक जोन बनाया था, जिसमें प्रदेश महासचिव माननीय विपिन कुमार गौतम और प्रदेश सचिव माननीय राम प्रकाश बघेल, इनको लगाया था। और इनको लगा करके यही निवेदन किया गया था कि आपको नीचे सबसे पहले जो मंडल हैं, जो मंडल की कमेटी और मंडल की कमेटी के बाद उन मंडल की कमेटियों के सहयोग से संबंधित जिलों की कमेटियां आपको बनानी है। ये उनको 13 उनको मई बोल दिया करो ये कि 9 आप मई को निवेदन किया गया था। गौतम जी मेरी आवाज आ रही है? गौतम जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही सर, आ रही। अच्छा अच्छा, मैं कंप्लीट करता हूं। तो ये 9 मई को सबको निवेदन कर लिया गया था कि आपको अपने अपने जिस जोन में लगाया गया है उस जोन की मंडल की कमेटी और मंडल की कमेटी के सहयोग से जिलों की कमेटी आपको कंप्लीट करना है। मई के बाद मई, जून और जुलाई में है हम। प्रगति के मामले में हम बात करेंगे, लेकिन इस खाका को हम माननीय संस्थापक जी के और माननीय हमारे जो साथी हैं, सीनियर साथी हैं, उनके उसमें लाना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमने खाका तैयार किया है। 3 मंडलों का एक जोन है। जोन नंबर 1 सहारनपुर, मुरादाबाद और मेरठ। जोन नंबर 2 है आगरा, अलीगढ़ और बरेली। इसमें माननीय नरेंद्र बौद्ध हैं, प्रदेश महासचिव हैं, और माननीय अशोक साख हैं जो प्रदेश सचिव हैं, वो अलीगढ़ के हैं। तो मैं इन जोन की सबसे पहले रिपोर्ट भी रखता जा रहा हूं साथ साथ में। तो जोन नंबर 1 जो सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ मंडल है, इसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। केवल मैं खुद गया था विपिन कुमार गौतम जी से मिलकर के, तो विपिन कुमार गौतम जी से अब मेरी बात हुई है, तो इसमें बहुत जल्दी कमेटियां बन के तैयार हो जाएंगी, मंडल की कमेटी और जिलों की कमेटी। अभी फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं है यहाँ की पॉजिटिव। तो ये तो जोन नंबर 1 की रिपोर्ट है। जोन नंबर 2 है आगरा, अलीगढ़, बरेली, जिसमें हमने नरेंद्र बौद्ध जी को प्रदेश महासचिव और अशोक साख जी को जो हमारे प्रदेश सचिव हैं अलीगढ़ से, उन दोनों को लगाया था। तो इसमें खुशी की बात है कि माननीय अशोक साख जो प्रदेश सचिव हैं, उन्होंने बरेली और अलीगढ़ मंडल की मंडल कमेटियों को बना करके और फिर जिलों की कमेटियों को बना करके हमारे पास बहुत समय से भेजने का काम किया है। इसके लिए उनका साधुवाद। लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि माननीय नरेंद्र बौद्ध जी जो प्रदेश के महासचिव हैं और अकेला आगरा मंडल इनके जिम्मे था, आज तक आगरा मंडल की कमेटी नहीं बन पाई। उनके कार्य से मैं उतना संतुष्ट नहीं हूं। उल्टा वो मुझे ही निर्देश देते हैं कि आप जिलों की कमेटी नोट कराइए। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप कम से कम आगरा मंडल की मंडल कमेटी बना दें, तैयार कर दें, फिर जिलों की कमेटी में लग जाएं। तो खैर, ये जोन नंबर 2 की बात है। जोन नंबर 3 गोरखपुर, देवी पाटन मंडल है। इनमें तो कुछ हुआ ही नहीं अभी, क्योंकि इनमें तो लगना पड़ेगा। मैं सबसे संतुष्ट अगर हूं, सबसे बेहतर काम अगर कहीं हुआ है तो जोन नंबर 4 प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट और कानपुर मंडल। महोदय, इस जोन में सबसे ज्यादा मंडल और सबसे ज्यादा जिले हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन काम हुआ है अगर नंबर 1 किसी को देना है तो इस मंडल में। और इस मंडल में खास तौर से हमारे जो
सुखदेव प्रसाद बौद्ध जी हैं जो प्रदेश संगठन सचिव हैं, और माननीय दयाली राम बौद्ध जी हैं जो प्रदेश सचिव हैं। इन साथियों ने मिलकर के बहुत बेहतरीन काम किया है, और चारों मंडल की मंडल कमेटी बन गई, और लगभग जिलों की कमेटियां बनने में काम चल रहा है। लगभग एक हफ्ते के अंदर पूरे जिलों की कमेटियां बन जाएंगी। तो ये जोन नंबर 4 का रिपोर्ट है। जोन नंबर 6, जिसमें 3 मंडल हैं, लखनऊ मंडल, अयोध्या मंडल और बस्ती मंडल, जिसमें अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। जिसमें हमने सुनील कुमार मौर्य प्रदेश महासचिव और राम प्रवेश यादव प्रदेश सचिव को लगाया था, लेकिन इसमें अभी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है। इसमें माननीय सुनील कुमार मौर्य जी से बात जरूर हुई है, तो वो जरूर जल्दी बना कर दे देंगे। जोन नंबर 6 जो आखिरी जोन है, जिसमें 3 मंडल हैं, बनारस मंडल, आजमगढ़ मंडल और मिर्जापुर मंडल। अगर हमें पूरे काम में दूसरा नंबर अगर किसी को देना है, तो ये दूसरा नंबर जाएगा बनारस, इसको जोन नंबर 6 को बनारस मंडल, आजमगढ़ मंडल और मिर्जापुर मंडल। इन तीनों मंडलों में माननीय रुद्रेश कुमार निगम जी, जो हमारे बहुत ही जो पूर्वांचल को पूरा देख रहे हैं, और उन्होंने बहुत डायनामिक साथी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके फिजिकली जा करके जो भी साथी बनाए, एक से बढ़कर एक साथी है। तो इसमें हमारा काम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की कमेटी की सक्रियता की अगर बात करें, तो प्रदेश की कमेटी में बाकी सारे साथी 19-20 करके सक्रिय है। कुछ नए साथी हैं, तो उनसे काम लिया जाएगा आगे, और उनसे बातचीत चल रही है। लेकिन एक पुराने साथी हमारे जो हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर संतराम प्रजापति जी, जिनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने भी कोई विशेष रुचि 16 मार्च के कार्यक्रम के बाद कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। फिर प्रदेश के बावजूद भी विशेष उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। मैं जो हमारी ट्रस्ट परिषद है उसके संज्ञान में लाना चाहूँ, संस्थापक महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कोऑर्डिनेटर हैं, उनके संज्ञान में लाना हूँ। तो उनकी जो विशेष रुचि है वो सुबह सुबह मॉर्निंग शाखा लगाने में है। उनकी रुचि जो है सुबह सुबह मॉर्निंग शाखा लगाने में है। तो ये उनके संबंध में कुछ जानकारी थी जो मैंने साझा की। अब आगे जो हमारे संस्थापक महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। तो श्रीमान जी, ये हमारी जो प्रदेश स्तरीय संगठन की रिपोर्ट है, जिसमें अब हम मंडल वाइज रिपोर्ट दें आपको, तो हमारे मंडल कमेटी 7 मंडलों की मंडल कमेटी बन गई है। झांसी, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, बरेली, अलीगढ़ और चित्रकूट, इन मंडलों की मंडल कमेटी बन के तैयार हो गई, और इनके ही जिलों कमेटी पे काम चल रहा है। अभी जिन मंडलों की मंडल कमेटी बन के तैयार नहीं हुई, उन पे जिला कमेटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसलिए ये सब श्रीमान जी हमने बना के रख दिया था, और लगातार उनसे कांटेक्ट भी है, बातचीत भी हो रही है। और मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये जिम्मेवारी लेता हूं कि आगे इस जुलाई के महीने में, जैसा हमारे संस्थापक जी का एक और आदेश हुआ है कि हमें 2-2 मंडलों के पदाधिकारी प्रशिक्षण कैंप लगाने हैं, तो इसके लिए भी काम चल रहा है कि पदाधिकारी बनाते जाएं, और फिर प्रशिक्षण कैंप तो जिले लेवल के पदाधिकारी हम बना करके पदाधिकारी प्रशिक्षण कैंप की भी डेट लेने का हम काम करेंगे। तो यही सब संगठन के लिए, उत्तर प्रदेश के संगठन को लेकर के रिपोर्ट थी। जुलाई माह में हम खासा काम कर लेंगे। हम इतना भरोसा दिलाते हैं कि कम से कम 18 मंडल उत्तर प्रदेश में है, तो 18 में से 9 मंडलों में जिले स्तर की कमेटी तैयार जुलाई महीने में हम कर लेंगे। और जैसा हमारा आदेश होगा हमारे लिए, वैसा फिर हम काम करेंगे, और हर चीज के लिए हम तैयार हैं। यही मेरी रिपोर्ट थी जो सेवा में हमने प्रेषित की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय एडवोकेट दयाराम बौद्ध जी।
हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष माननीय शालो राम सर जो हमारे बीच में जुड़ गए हैं, मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी प्रदेश की रिपोर्ट रखेंगे। माननीय शालो राम सर। माननीय बनगोत्रा साहब, आप कुछ कुछ नहीं, बता रहे थे सर। शैलो राम जी जुड़ चुके हैं, वो अब भी अपनी बात रखेंगे। जी जी। सर का माइक अनम्यूट करें, सर को परमिशन दें। परमिशन है, ओपन कर सकते हैं। जी सर, आपका ओपन हो गया माइक। जी सर। हाँ जी, हाँ जी। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। साथियों को हेलो। जी सर, जी सर, अपने राज्य की रिपोर्ट रखें सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मैंने हेलो। जी बोलते रहे सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहे। हाँ जी, हाँ जी। दिखा वाला हाँ बढ़िया। हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर, आप अपनी रिपोर्ट रखें, हम सुन रहे हैं। हाँ सर, मैंने अपने जे 2-3 जिलों से मैंने कमेटी बनाई हुई है। मैंने बलगोत्रा साहब को वो उनसे कांटेक्ट करवाया था। उसके बाद सर मेरा एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया, मैं बीमार था। अभी थोड़े ही दिन हुए मेरे को। मैंने जी जी बलगोत्रा साहब को भेजा था अपना, तो मेरे को काफी चोटें आई हुई थी, मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ अभी भी। जी जी। तो हाँ, तो इसलिए मैंने मेरा जम्मू कश्मीर की जो अपनी भौगोलिक सिस्टम जो है वो थोड़ा अलग से है बाकी स्टेट। ओबीसी हमारा वहां पे नहीं रहता है। रजौरी है, पुंछ है, तो रजौरी में थोड़े से लोग हैं। हमारा सिर्फ ज्यादातर ये जम्मू डिवीजन में आई है सारा कुछ। जो भी है हमारा हमारा समाज के लोग रहते हैं जो, वो जम्मू डिवीजन में ही है। तो जम्मू डिवीजन में सर बात ये है कि मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। मेरी ये खासियत है कि संगठन में चलना है और बुद्धिज्म को अपनाना है तो झूठ नहीं बोलना है। एक्चुअली जम्मू कश्मीर में लोगों का जुड़ना बड़ा मुश्किल है। बाकी हम जैसे यूपी में देखते हैं, बिहार में देखते हैं, और स्टेटों में देखते हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, ये 3 स्टेटें ऐसी हैं यहाँ पे हमें बड़ा मुश्किल होता है लोगों को कन्विंस करना है। लोगों के साथ हम जितना भी बात करते हैं, एक्चुअली ये लोग हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, इनकी कंडीशन थोड़ी ठीक है बाकी स्टेटों से। और ये अपने आप में ये नहीं कहते कि हमें बुद्धिज्म के साथ जुड़ना है या बसपा के साथ जुड़ना है या कुछ भी है। इनके साथ हमें बहुत मुश्किल हो गया। 30 साल हो गए मेरे को, 30-32 साल मैं भी देख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लोगों को जोड़ना है, हम जिनसे बात करेंगे हाँ जी तो जरूर करते हैं ये, लेकिन बाद में जाके पलटी मार देते हैं ये। जो थोड़े बहुत जो लोग जुड़े हैं, जैसे हमारे पुराने साथी जो हैं वो जुड़े हैं। अ, जैसे हमारे लिंगेश साहब जी हैं, चरकोत्रा साहब जी हैं, और जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हमारे हमारे तो कुछ साथी हैं पुराने। और नए साथियों को मैंने बलगोत्रा साहब को मैंने बोला डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जो है हमारा, वहाँ पे हमारे साथी जुड़े हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। वो तो कश्मीर में भी काम कर रहे हैं, बनाल एरिया हमारा है, वहाँ पे हमारे लोग रहते हैं थोड़े से। रामबन एरिया, बनाल एरिया, वो कश्मीर से टच लगता है वो एरिया। वहाँ पे वो लड़का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, जो हमने बनाया था, बलगोत्रा साहब से हमारी बात हुई थी, हमने उनसे भी मिलवाया था उनको। तो वो लड़का अच्छा काम कर रहा है। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो सांबा है, वहाँ भी लहर चंद जी है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। बीडी थापा साहब जो है अपना वो जम्मू प्रोविजन को देख रहे हैं। तो कुछ हमें झिझकना नहीं है क्योंकि हमें पुराने साथियों का सहयोग थोड़ा सा मिल जाए हमें, तो हम अच्छा काम कर सकते हैं।
अदरवाइज यहाँ पे मैंने लोगों की जो मैंने ये सच बताया कि लोगों के यहाँ जो अपनी जो क्षमता है वो अच्छी है, खाने पीने के लिए, रहना वहना का जो ये ये जो जो हमने बीड़ा उठाया, भारती साहब ने जो बीड़ा उठाया, हम सब लोगों ने, तो हम अपने समाज को एक अलग पहचान दिलाना चाहते थे कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन जिन जहाँ मजबूरी होती है वहां मूवमेंट होती है, वहां स्ट्रगल होती है, वहां लोग जुड़ते हैं। यहाँ यहाँ लोगों के ऊपर जुल्म होता है, जैसे यूपी में होता है, बिहार में होता है, और स्टेटों में लोगों के, हमारे SC ST OBC के लोगों के ऊपर जुल्म होता है। वहां लोग जुल्म की वजह से लोग जुड़ते हैं, वो परिवर्तन करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की कंडीशन ये है कि ये मस्त है, इनको जितना भी आप समझाओगे, जितना भी इनके साथ जाओगे, हाँ जी करते हैं। और इनका ये तो कहते हैं कि हम हाई लेवल पे हैं, सब कुछ, हमें कोई जरूरत नहीं है कहीं पे जाने की। ये इनकी असलियत है। लेकिन फिर भी हम बहुत कोशिश बहुत कर रहे हैं। धन्यवाद माननीय सालूराम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। चूंकि समय का थोड़ा सा बिल्कुल। पाबंदी हाँ रहती है, जी और जी आप लगे रहें, और आपको नॉलेज है ही है कि दुनिया में जो सबसे कठिन काम होता है वो एक संगठन को विस्तार संगठन करना ही होता है। करता है, बिल्कुल। ठीक है जी। और जब संगठन का जब विस्तार हो जाता है तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको बहुत जी जी ज्यादा महंगा लगे, बहुत जी ज्यादा जी जिसके लिए कुछ करना पड़े। अगर जी जी सर। संगठन आपका मजबूत हो जाएगा तो आपको हर काम आसान लगेगा। बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। आप जी जुड़ते रहें, और हमारे जी जी संस्थापक महोदय जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सभी जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उनके कोऑर्डिनेशन में रहो। ठीक। आपको इस प्रॉब्लम जो हो रही है उसका भी जी जी इलाज वो बता देंगे। तो बहुत बहुत जी जी नहीं। धन्यवाद। जी जी। नमो जी बुद्ध सर, सर। जी सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय। तो मैं अपने अगले हमारे अगर तमिलनाडु से एडवोकेट सिद्धार्थ जी जुड़े हों, तमिलनाडु से एडवोकेट सिद्धार्थ जी, आंध्रा से हमारे AV राजू सर, तो मैं आप सभी साथियों का मैं नाम पुकार देता हूं। जो साथी अ, मौजूद हैं, दादर नगर हवेली से RK मौर्य जी, लद्दाख से हमारे P टंडुप जी, और अंडमान निकोबार से राहुल राम जी। ये साथी अगर कोई भी जुड़े, चूंकि ये सभी राज्य बहुत ही दूर है, और नेटवर्क की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर। बाकी के फोन के माध्यम से इनसे बात होती रहती है। तो मैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, लगभग हमने अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों को बुला लिया है। तो मैं माननीय संस्थापक महोदय जी या अ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं, मुझे आगे के लिए क्या है मेरे लिए निर्देश दें। हेलो, कोई बात नहीं गौतम साहब, आवाज आ जी रही है? जी, आ रही सर। ठीक हो गया है। अभी अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को थोड़ा बुलवा दो, जी इंजीनियर रमेश मल्होत्रा साहब को, जी 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 और फिर मुझे बुलवा देना, फिर जी अध्यक्ष जी को बुलवा देना। जी जी। तो मैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र मनगोत्रा साहब से अनुरोध करता हूं कि आज जो ये मीटिंग हुई है उस पर अपने राय रखें। माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। धन्यवाद जोगेश जी। जी मैं अपनी बात रखूं तो सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, संस्था के संस्थापक अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारती जी, हमारे संस्था के अध्यक्ष BS बिसोरिया जी, और आज वो अध्यक्षता भी कर रहे हैं, हमारे सीनियर साथी, हमारे तीनों कोऑर्डिनेटर, और योगेश जी जो संचालन कर रहे हैं, और जितने भी भारतवर्ष से जुड़े हुए आज मीटिंग में कम से कम 231-32 बंदे जुड़े हुए थे, उन सबको मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, आज की मीटिंग लगभग संतोषजनक रही। ठीक है, आज हमारे तकरीबन 11 जो मेंबर थे उन्होंने बोला है, तो अपने अपने प्रदेशों की बात रखी है। यूपी की बात आई है तो यूपी में बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, उन्होंने बड़ी अच्छी
रिपोर्ट पेश की है। गुजरात वालों ने भी अपनी रिपोर्ट रखी है, महाराष्ट्र वालों ने भी रखी है, उनकी भी रिपोर्ट ठीक थी। और उड़ीसा वालों की भी रिपोर्ट ठीक थी। कईयों ने अपनी मजबूरी बताई कि कहीं बात हो रही है, कहीं कुछ ऐसी चीज है का मानसून आई हुई तो अब मौसम है ही है, लेकिन हमें तूफानों से निकल कर आगे जाना है, तो हमें काम करते रहना है। तो यही हमारी सबसे हम सबसे यही उम्मीद करते हैं कि चाहे जितने भी मर्जी तूफान आए, हम शादी उन कौन बजा रहा तूफानों को था? पार करेंगे। बाबा साहब ने भी बहुत तूफान लांगे हैं, माननीय कांशीराम जी ने भी बड़े तूफान लांगे हैं। तो इन तूफानों को फांद कर ही हम अपना जो है टारगेट है, जो हमारा मंजिल है, उसको हम पा सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर की भी शैलो राम अभी उन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी है। मैं तो सुन रहा था कि वो जो बात बोल रहे थे कि मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। जितने भी हमारे जहाँ साथी बैठे हैं बुद्ध के अनुयायी, वे तकरीबन सभी सच ही बोलते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी ये थी कि उसका पिछले दिनों एक्सीडेंट हो गया था, और उसको जो माथे में 3-4 स्टिच आए थे, और उसके पाँव में भी लग गई थी, तो वो नहीं जुड़ पाया था। तो लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से पुराना साथी है, बीएसपी के साथ जुड़ा हुआ साथी है, ग्राउंड लेवल पर काम करता है। तो वो आस्ता आस्ता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद खुद अपना रास्ता, अपनी मंजिल पा लेगा। तो उसने जो बताया कि उधमपुर में उसने एक साथी मुझे दिया है, मोहन लाल जी, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि वो उनकी दुकान कश्मीर में चल रही है, लेकिन आज भी उसने 3 साथी जोड़े हुए, कश्मीर से भी 3 साथी जोड़े हुए थे मोहन लाल जी ने। तो जम्मू कश्मीर से जो साथी जुड़े थे, उनकी संख्या लगभग 12-13 के करीब थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि जहाँ हम 5 बंदे जुड़ते थे, तो आज हमारे 12-13-15 बंदे जुड़ रहे हैं। तो जो आस्ता आस्ता हम इस मंजिल को पा लेंगे। लहर चंद जी भी जुड़े हुए थे, हमारे कुलदीप वर्मा जी हैं जो सामाजिक न्याय परिषद के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर से, वो भी अभी भी रिटायर होकर आए हैं। तो वो भी बहुत ही एनर्जेटिक और डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं। तो मैं उनसे भी उम्मीद करूंगा कि वो अपने हीरानगर इलाके में, जम्मू कश्मीर में, वो अपनी जो गतिविधि बड़े अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे और आरबीएम को आगे लेकर जाएंगे। तो साथियों, आज का जो प्रोग्राम रहा काफी अच्छा रहा। तो मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। मैं अब हमारे संस्थापक महोदय जी, माननीय धर्म प्रकाश भारती बहुत साहब से अनुरोध करता हूं कि जो आज का विषय है, हम सभी का जो संगठन विस्तार है, उस पर अपने मार्गदर्शन रखेंगे। माननीय धर्म प्रकाश भारती बहुत साहब। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बी एस बौद्ध साहब, संचालक हमारे भाई योगेश गौतम जी, देश भर से जुड़े सभी साथियों को मेरा सादर नमो बुधाई, जय भीम। काफी चर्चा हो गई है, बड़ी चर्चा हो गई है। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। अ, हम लोगों को संगठन विस्तार पे काम करना है, संगठन को मजबूत करना है, लेकिन कैसे करना है, ये तकनीकी हम लोग केंद्रीय कार्यालय से अपने साथियों तक हमेशा पहुंचाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन उस पर कितने लोग अमल करते हैं, कितने लोग उस बात को मानते हैं, इस पर ये ज्यादा निर्भर करता है। और अभी हमारे सालू राम अध्यक्ष जम्मू कश्मीर, उनका एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा परेशान थे वो। और लेकिन मैं उनकी जानकारी में ला दूं, वो मेरी बात को अगर सुन पा रहे हो तो, जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं, 22 जिले हैं। और जब हमारे आदरणीय बाबूजी तुलसीराम लांगी साहब वहां अध्यक्ष थे, तो 22 जिलों में से 10 जिलों में कमेटियां बन चुकी थी, 10 कमेटियां बन चुकी थी, उनकी जानकारी में मैं बता दूं। और हाँ, कश्मीर में
90% मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, 10% में अदर्स है, वहाँ थोड़ी परेशानी है, ये बात सही है। लेकिन मन लगा के काम करोगे तो ऐसा नहीं है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। 1996 में इसी जम्मू कश्मीर से बहुजन समाज पार्टी के 4 विधायक चुनाव जीते थे और 6% से ज्यादा वोट पड़े थे। और बहुजन समाज पार्टी को जो राष्ट्रीय मान्यता का दर्जा मिला था, वो मान्यवर काशीराम साहब ने ऐसा बताया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें, हमारी पार्टी को राष्ट्रीय मान्यता का दर्जा दिलाया है। तो ये बात करनी और उन पे रजिस्टर होंगे अपने चरगोतरा साहब के पास और तुलसी दास लांगी साहब के पास, उनसे ले लें और आप काम करें। ऐसा नहीं है, अच्छा रिजल्ट आएगा। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है संगठन को खड़ा करना। संगठन खड़ा करना ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और उसी मुश्किल काम को करने में आप हम सब लोग लगे हैं। ये खुशी की बात है। आज नहीं तो कल ये काम जरूर होगा, हमें सफलता मिलेगी, हम लोग कामयाब होंगे। जिला स्तरीय कमेटियों के गठन पर बहुत ताकत के साथ जोर देना है। पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर आप लोगों को आयोजित करने हैं, जिसमें महापुरुषों का इतिहास नहीं बताना, केवल पद, पद का कर्तव्य, पद की जिम्मेदारियां, ये सब बताना है। सदस्यता अभियान आप सब लोगों को बड़ी तेजी से चलाना है। अभी बड़ा प्रथम में बड़ा छोटा रखा गया है। पहली कड़ी में आपको एक एक जिले से 25-25 सदस्य बनाने हैं। ये बहुत जरूरी है, काम को करना है। और जिले की मासिक बैठक, जैसा नवीन संविधान में प्रावधान है कि हमें प्रत्येक माह जिले की बैठक है, और वो पदाधिकारियों की बैठक होंगी, वो कोई आम बैठक नहीं होगी, पब्लिक की बैठक नहीं होगी। उसमें पदाधिकारी इकट्ठा होंगे और अपने काम की समीक्षा करेंगे कि हमने क्या काम किया पूरे महीने में, और अगले महीने में हमें क्या क्या काम करना है, उसकी योजनाएं तैयार करेंगे। इस तरह से उसको करना है। आर्थिक मुक्ति आंदोलन हमारा एक विषय है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का एक विषय है, और उन्होंने इसी के ऊपर पीएचडी की थी लंदन में, इकोनॉमिक में। और भारतीय जो करेंसी बनी है, भारतीय रुपया जो बना है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की, जो उन्होंने पीएचडी की थी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसके ऊपर बनाया गया है। और मैं आपकी जानकारी डाल दूं कि बाबा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को भारत रत्न हमारे देश में मिला है। ये हमारे देश का, भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। और ये भारत रत्न जब मिलता है तो उसके कुछ कारण लिखे जाते हैं, सरकार को लिखने होते हैं कि किस कारणों से भारत रत्न की सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ सम्मान की उपाधि जो दी जा रही है, उसका विशेष कारण क्या है। तो विशेष कारण में जो लिखा गया है बाबा साहब के लिए, आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, ब्रोक पे सर्च कर लेंगे, अब पूरी दुनिया खुली है। तो उन्होंने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पीएचडी की थी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसके उसको आधार बनाकर बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बाबा साहब ने संविधान लिखा इसलिए नहीं किया गया, या बाबा साहब ने हजारों वर्षों से पीड़ित पिछड़ों की लड़ाई लड़ी इसलिए नहीं किया गया। तो आर्थिक समस्या और उसका समाधान, बाबा साहब का दृष्टिकोण, तो वो उसलिए उनको मिला गया। तो इस पे हम लोग थोड़ा काम करना शुरू करना चाहते हैं। 5 वर्ष पहले से मैं इसका अध्ययन और चिंतन कर रहा हूँ, लेकिन इसको शुरू इसलिए नहीं किया कि जो हमारे साथी हैं कहीं इसी ओर ना दौड़ पड़े सारे, सभी साथी केवल आर्थिक मूवमेंट पे ही ना लग जाएं। तो ये डर लगता है, एक रिस्क लगता है, जोखिम भरा काम है कि जो भी अपना कैडर तैयार हुआ है या जो भी साथी तैयार हुए हैं, वो कहीं सभी साथी दूसरा काम छोड़कर केवल इसी काम पर ना लग जाएं
इसलिए बड़ी हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन इस बार हमने सोचा है कि इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। C2C पैटर्न है इसका। C2C पैटर्न का मतलब है कि चलो इसका अलग से विषय लेके बात करेंगे, अभी आज इतना टाइम नहीं है, खत्म करते हैं इसका। 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों में हमको लगना है, ये दिमाग में आप डाल लीजिए कि 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और बड़े व्यवस्थित रूप से होना है। और इसमें अभी इसका डिजाइन करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अपने तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब के साथ बात करके, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के साथ बात करके और प्रदेशों के अध्यक्षों के साथ बात करके इसका बनाएंगे कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन इतना सा मान लीजिए कि जो पदाधिकारी हैं इसमें केवल वही साथी भाग ले पाएंगे। तो ये रहेगा अशोक धम्म विजय दशमी 2025। इसको हमें बड़े ताकत के साथ, बड़ी शक्ति के साथ पूरे देश में मनाना है। अशोका धम्म विजय दशमी, जिसको 1956 में बाबा साहब ने अशोका धम्म विजय दशमी के दिन ही धम्म दीक्षा ग्रहण की थी। और ये धम्मप्रिय अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद जब धम्म को स्वीकार किया था, धम्म दीक्षा ग्रहण की थी, उस दिन को अशोका धम्म विजय दशमी कहा जाता है। और ये इस बार पड़ रही है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जी की जयंती भी है। तो गांधी जी की जयंती है तो निश्चित रूप से छुट्टी का दिन है, छुट्टी रहेगी उस दिन। वैसे दिन गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, लेकिन छुट्टी का दिन है, तो इसको हम लोगों को करना है। ये मैं संज्ञान में इसलिए अभी आपके में डाल दिया है कि आप माइंड माइंड मेकअप करिए कि हमें क्या क्या काम आगे करना है। एक ज्वलंत मसला है और वो है कि अ, महाबोधि महाविहार बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा है। 12 फरवरी से उसको भदंत प्रज्ञाशील जी ने, भिक्षु संघ ने और अ, आकाश लामा जी के संचालन में वो चल रहा है पूरे देश भर में। अभी कुछ उसमें उसको तेजी करना है। 29 जुलाई उसकी कोर्ट में लगी है, कोई बड़ा निर्णय हो सकता है कोर्ट में। तो ऐसा साथियों का मानना है कि हम लोगों को भारत सरकार का, बिहार सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहिए बौद्धों की समस्या के लिए। तो ऐसा प्रस्ताव है कि 21 जुलाई दिन सोमवार को हम लोग, जैसे पहले 10 मार्च को किया था, ज्ञापन दिया था राष्ट्रपति जी को और मुख्यमंत्री बिहार सरकार को, तो उनको ज्ञापन फिर से दोबारा उसको दिया जाए। ज्ञापन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बना रहे हैं और हमारे तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर भी तैयार कर रहे हैं। उसका प्रारूप मैंने बना के भेज दे दिया है साथियों को। तो 21 जुलाई को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन अर्थात आप कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को और बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को आप ज्ञापन पत्र भेजेंगे कि भाई इसे 5 महीने करीब हमारे भिक्षु संघ को धरना प्रदर्शन करते हुए बोध गया में हो गया है और सरकारें उनका संज्ञान नहीं ले रही, उनकी बातें नहीं सुन रही। तो हमको उनको आगाह करना है कि भाई आप लोग भिक्षु संघ की बात सुनिए। और ये केवल भिक्षु संघ की बात नहीं है, महाबोधि बुद्ध गया बुद्ध विहार दुनिया भर के बौद्धों की आस्था का पवित्र स्थान है। करोड़ों करोड़ों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों की आस्था का पवित्र स्थान है और इसको मुक्त कर देना चाहिए। जैसा संविधान में हमको अधिकार है, वो अधिकार हमको मिलना चाहिए। तो उसके लिए 21 जुलाई आप लोग तय कर लें और जहां आपका कलेक्टर बैठता है, जहां आपको ज्ञापन देना है, उससे 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर कोई स्थान आप तय कर लें जहां पर आप इकट्ठे हो जाएं, पूरे
शहर के लोग, पूरे जिले के लोग, और वहां से जुलूस बनाकर आप लोग कलेक्टर तक पहुंचे और उनको अपने ज्ञापन पत्र दें। और इसके लिए आप कल से ही मीटिंगें शुरू कर दीजिए, पेपर में न्यूज देना शुरू कर दीजिए। 21 जुलाई को हम अपने जिले में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जिला यूनिट के तत्वावधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार, नई दिल्ली, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नाम जिला अधिकारी के द्वारा, उनके माध्यम से हम उनको ज्ञापन पत्र भेजेंगे। उनका बढ़ चढ़कर आप लोग प्रचार प्रसार करें, इस काम में लग जाएं। और हमारे केंद्रीय पदाधिकारी, तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी आज अपनी बात नहीं रख पाए हैं, तो बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे हम लोग 1-to-1 करेंगे। 1-to-1 यानी स्पीच नहीं करेंगे, आमने सामने बात करेंगे। और इसमें सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों का जुड़ना अनिवार्य रूप से अनिवार्य रहेगा और ट्रस्ट परिषद के जो हमारे साथी हैं उनका जुड़ना अनिवार्य रहेगा। बृहस्पतिवार का दिन सुबह 10 बजे हम लोग फिर ऐसे ही बैठेंगे जैसे आज बैठे हैं। ये काम हम लोगों को करना है। और एक बात और मैं आपके बीच में कह दूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संगठन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, माननीय BS बौद्ध साहब, वो रातों दिन बहुत गंभीरता पूर्वक और पूरा ध्यान लगाकर एक मन होकर वो इस और काम कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। तो उनके साथ, उनके नेतृत्व में हम लोगों को इस काम को तेज करना है। और बाकी और बहुत सारे काम है जो हम लोगों को करने हैं। भिक्षु संघ को भी तैयार करना है, अभी भिक्षु संघ पे भी काम करना है। तो ये सब काम करने के लिए ये रहेगा। और 10 जुलाई को आषाढ़ीय गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ीय गुरु पूर्णिमा। और ये तथागत भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त होने के बाद जो उन्होंने प्रथम धम्म उपदेश दिया था सारनाथ में, तो ये वो दिन है। इसका अतिक्रमण कर लिया गया है, किसी और के नाम से इसको प्रचारित प्रसार किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को ये बृहस्पतिवार को ही है क्या 10 जुलाई? एक चेक कर लेता हूँ। हाँ, चेक करो जरा। मुझे लगता है 10 जुलाई बुधवार को है शायद, नहीं बृहस्पतिवार को ही है। तो ठीक है, हम इस पे भी बात कर लेंगे। और बृहस्पति है। हाँ, बृहस्पति है, 10 जुलाई है, मुझे याद आ गया। और बाकी आप साथी जहां जहां बुद्ध विहार हैं, जो जो आपकी क्षमता है, आप 10 जुलाई को आषाढ़ीय गुरु पूर्णिमा के लिए आप इसका प्रचार प्रसार करें और जो कर सकते हैं आप लोग जरूर करें। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं अभी कि हमें मासिक मीटिंग जिला स्तरीय शुरू अब करनी है। और मासिक मीटिंग जब जिला स्तरीय होगी तो जो हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं 5-5, या हमारे मंडल में कार्यकारिणी सदस्य हैं, या हमारे कुछ अच्छे वक्ता हैं, सीनियर साथी हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो ऐसे साथियों को फिर हमें उन मासिक मीटिंग में मुख्य अतिथि बन के जाना है। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष करेंगे, संचालन जिला महासचिव करेंगे, और उसके जो मुख्य अतिथि रहेंगे वो मंडल या प्रदेश के पदाधिकारी या हमारे ट्रस्टी परिषद के सम्मानित साथियों को आप ले लें और ये शुरू करें। 21 जुलाई को धरना प्रदर्शन आप लोग करें और 27 जुलाई दिन रविवार है, तो 12 बजे के बाद आप मासिक मीटिंगें अपने अपने जिलों में करना शुरू करें। अब मूवमेंट को सिस्टम पे लाना है, इस आंदोलन को अब सिस्टम पे हमको लाना है ना। और पूरे देश में गतिविधियां एक साथ हमको मूव करनी है, एक साथ, एक समय।
एक विषय, एक उद्देश्य। तो इस तरह से हम लोगों को करना है। और अभी जैसा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी एडवोकेट दयाराम बाबू जी ने अपनी बात को रखा, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सलाह से जो भी चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर लें। जो पदाधिकारी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं, आपको पूर्णतः अधिकार है, आपको ही नहीं पूरे देश के सभी राज्यों के अध्यक्षों को, राज्य के संयोजक प्रभारियों को, आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को, सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सलाह मशवरा से उनको अधिकार है, वो जहां जहां भी चेंज करना चाहते चेंज कर ले। हमने किसी की शकल देखकर कसम नहीं खाई है कि इसको पदाधिकारी रखना है। हमने कसम खाई है हजारों वर्षों से जो हमारी संस्कृति को खत्म किया गया है, श्रमण संस्कृति को खत्म किया गया है, बुद्ध के धम्म को खत्म किया गया है, इसका पुनर्निर्माण करना, उसे भारत में पुनः स्थापित करना। हमने इस बात की कसम खाई है, तो हमें अपनी इस कसम को पूरा करने के लिए ना हमारा कोई अपना है, ना हमारा कोई पराया है, ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से बैर है। जो इस मूवमेंट में सिस्टम से काम करेगा, जो इस मूवमेंट को जिम्मेदारी समझकर काम करेगा, उसके लिए सम्मान है, उसके लिए स्थान है। और जो अपनी मन मर्जी करेगा, उसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं। जो अपने सीनियर साथियों के आदेश का पालन करेगा 100%, उसको ही जगह मिलेगी, उसको ही स्थान मिलेगा। चाहे कोई जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे जितना बुद्धिमान हो, चाहे जितना पैसे वाला हो, चाहे जितना उम्र में बड़ा हो, यदि वो अनुशासन को नहीं मानते हैं, अपने सीनियर पदाधिकारियों की बात, उनका आदेश नहीं मानते हैं, तो निश्चित रूप से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में उनके लिए कोई जगह नहीं। अलग संगठन बना ले वो, या किसी और संगठन में चले जाए, अलग संगठन बना ले या किसी और संगठन में चले जाएं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में अनुशासनहीनता करने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। या फिर वो अपनी आदतें सुधार ले। लास्ट वार्निंग है आज, लास्ट वार्निंग, या तो अपनी आदतें सुधार ले, वरना फिर हमको अनुशासन का एक्शन लेना पड़ेगा, हम उनको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से बाहर कर देंगे। ऐसे हैं 5-7-8 लोग जो मन मर्जी करते हैं, बिना वजह टिप्पणियां करते हैं, काम 1 रुपए का नहीं करते, सलाह 1 लाख रुपए की देते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर हमको बाहर करना पड़ेगा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से। मिशन के साथ कोई समझौता नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। समझ पा रहे हैं, मैं बड़ा दुखी होकर शब्द कह रहा हूं, लेकिन करना ही पड़ेगा। जब बॉडी में कोई फोड़ा हो जाता है और वो फोड़ा पूरी बॉडी को नुकसान करने लगता है, तो डॉक्टर के पास एक ही चारा बचता है, उसका ऑपरेशन कर देना। पूरे शरीर की रक्षा करने के लिए अगर 100-200 ग्राम मांस काट के फेंकना पड़े तो डॉक्टर फेंक देता है। मैंने तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि डॉक्टरों ने कह दिया कि सेप्टिक फैल गई है, फैलती जा रही है, अगर 2 घंटे में हमने इसका हाथ नहीं काटा, इसका पैर नहीं काटा, तो इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। और घर के लोग सहमति देते हैं कि सर इसे जिंदा बचा लीजिए, पैर काटना पड़ रहा है तो काट दीजिए, हाथ काटना पड़ रहा है तो काट दीजिए। समझ रहे हैं? तो आप ये समझ लीजिए कि जो अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, अपने से सीनियर पदाधिकारियों के आदेश का 100% पालन नहीं करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे, काम करने पे दिमाग कम लगाएंगे, बहाना बनाने पे ज्यादा दिमाग लगाएंगे, बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना, उसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। अगर कोई बात राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में कही जाती है सेंटर ऑफिस से या राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, तो बहुत चिंतन अध्ययन करने के बाद कही जाती है, ऐसे ही नहीं कही दी जाती हवा में चलते चलते। और उस पर अमल करने के बजाय, उसको पूरा करने के बजाय, नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो जाएगा, तो भैया नहीं हो सकता तो जय भीम नमो बुद्ध।
आप जहां जा सकते जाइए। हो सकता है तो हमारे साथ रहिए, नहीं हो सकता है तो जहां जाना है वहां जाइए। हमें हमारे साथियों को, ईमानदार साथियों को, निष्ठावान साथियों को, मिशनरी साथियों को एक मन होकर काम करने दीजिए। प्लीज उनको डिस्टर्ब मत करिए, ये मैं आपसे कह रहा हूं। शेष बात 21 जुलाई, आप लोग अभी से पर्चा वर्चा तैयार करिए और अपना परमिशन डाल दीजिए कल। ठीक है, अखबारों में न्यूज व्यूज दे दीजिए। ज्ञापन की कॉपी आपको 2 दिन में 3 दिन में मिलकर तैयार हो जाएगी। अपने अपने लेटर पैड छपा लीजिए आप लोग। अ, उसका डिजाइन सेंटर ऑफिस से कैसे ले बना के लीजिए। आएगा? सबका डिजाइन एक सर ही कैसे रहेगा बना? लेटर पैड का पूरे का। तो ये काम करिए। और 27 जुलाई को आप दोपहर 12 बजे के बाद मासिक मीटिंग जिले पर रखिए और उसमें सबसे पहले समीक्षा करिए कि 21 जुलाई को जो धरना प्रदर्शन किया गया है वो कितना सफल रहा, कितना मजबूत रहा, कितना ताकतवर रहा, और उसका समाज में क्या चर्चा है, उसका क्या प्रभाव समाज में है। इस किस्म की और संगठन की आप लोग समीक्षा करिए। मैं समझता हूँ समय बहुत ज्यादा हो गया है। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी और ट्रस्ट के समस्त सदस्य आषाढ़ीय पूर्णिमा 10 जुलाई को हम सब लोग मिलेंगे सुबह 10 बजे और चर्चा करेंगे, 1 to 1 करेंगे उस दिन। एक 5 मिनट 10 मिनट हम उनको इस पे चर्चा कर लेंगे, आषाढ़ी पूर्णिमा का विषय क्या है। उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे और जो भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, जो जो प्रदेश उनके पास है जिसको वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, प्लीज आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मंडल का अध्यक्ष काम करेगा या जिले का अध्यक्ष काम करेगा या प्रदेश का अध्यक्ष काम करेगा। आप उनके सीनियर हैं, आप उनसे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी फिजिकली मीटिंगें लगाइए, है ना, फोन पर भी करिए, डिजिटली भी करिए और फिजिकली भी लगाइए। अपनी अपनी जिम्मेदारी सभी साथियां समझने की कृपा करें, कोशिश करें। ये कहकर मैं अपनी वाणी को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। ये मुझे लिस्ट मिली है जो लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगी। तो योगेश गौतम सेंटर में बैठे हैं ऑफिस में, और ऑफिस का स्टाफ, आप इस लिस्ट को सभी साथियों को जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया है, कृपया इसकी पीडीएफ बनाकर आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। सबको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए तो ये हो जाएगा, समय ज्यादा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ साथी ये कहते हैं रविवार को मीटिंग मत रखा करो, हम फिजिकली मीटिंग करते हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आप फिजिकल मीटिंग करिए। 12 बजे के बाद आपने मीटिंग लगाई है, जहां भी लगानी है 12 बजे के बाद लगाइए। और जैसे कई साथियों ने, प्रदेश अध्यक्षों ने कहा साहब हमने 17 जिला तैयार किए हैं, या हमने 11 जिले तैयार किए हैं, या हमने 6 जिले तैयार किए हैं, तो कृपया जो जिले आपने तैयार किए हैं, जो जिला कमेटियां बनाई हैं, उनको भी रविवार की जो मीटिंग होती है, जो 13 जुलाई को होगी, उसमें जोड़िए उनको। उनका जुड़ना अनिवार्य करिए। उनको जूम ऐप डाउनलोड कराइए, जुड़ने का सलीका तरीका उनको सिखाइए, सिस्टम सिखाइए और उनको जोड़िए। संगति में 1.5 घंटे 2 घंटे वो राष्ट्रीय स्तर की संगति में जरूर बैठे, अपनी भागीदारी निभाएं। और फिर जहां जहां आप लोगों ने मीटिंगें रखी है, 12 बजे के बाद आप मीटिंग रखिए, फिर आप फिजिकल मीटिंग उन्हें जाके अटेंड करिए। और 21 जुलाई के लिए मैं एक बात और कह दूं कि कोई बड़ा जिला है, तहसील बहुत दूर दूर है, जैसे आगरा में है हमारी बहा तहसील, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है ना। हिरागढ़ तहसील यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो तहसील लेवल पे जो तहसील के हमारे सक्रिय पदाधिकारी हैं, वो अपना अलग से वहां ज्ञापन दे सकते हैं एसडीएम को, एसडीएम को, तहसीलदार को। जैसे शहर के लोग तो कलेक्टर को देंगे, लेकिन वो ग्रामीण दूर दूर के एरिया के जो शहर में नहीं आ सकते, तो वो तहसील स्तर से भी एसडीएम को वही ज्ञापन दे सकते हैं अपने लेटर हेड पे। तो इस किस्म की तैयारी में लगी आप। और 21 जुलाई के लिए आप सभी हमारे सेंटर, स्टेट, कमिश्नरी के जो भी पदाधिकारी हैं, प्लीज वो अपने डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारियों को कन्वेंस करें, मोटिवेट करें। और 21 जुलाई का धरना प्रदर्शन बहुत जबरदस्त भारत में होना चाहिए, जिससे भारत सरकार और बिहार सरकार को
की नींव टूट जाए और उनको एहसास हो जाए कि भारतीय बौद्धों से, अम्बेडकर अनुयायियों से पंगा लेना अच्छा नहीं है, नुकसान हो सकता है। और 29 जुलाई की जो कोर्ट में फाइल लगी है, उस पर शायद निर्णय आने वाला है, तो उसके लिए भी हम लोग तथागत से प्रार्थना करें कि वो निर्णय सही हो और उसमें न्याय हो, भारतीय बौद्धों के साथ न्याय हो, हमें उसे न्याय मिले, ऐसी प्रार्थना करिए। और 21 जुलाई को इसका खूब शोरगुल करिए, हल्ला गुल्ला करिए और दिखा दीजिए अपनी ताकत। ये मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत माननीय संस्थापक महोदय जी। आपने जो आज संगठन विस्तार पे चर्चा की और आपने सभी हमारे पदाधिकारी, राज्य के, जिले के, मंडल के सभी का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, साधुवाद। मैं अब आज इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे इस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष PS बॉस साहब से अनुरोध करता हूं कि आज की अध्यक्षीय उद्बोधन माननीय BS बॉस साहब रखें। मैं पुनः सभी संतों गुरुओं को नमन करता हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है जरा। निश्चित तौर पे जय भीम, नमो बुद्धाय। सुझाव दे सकते हैं। जय भीम। दूसरा उन्होंने कहा माननीय सकारात्मक जी, पॉजिटिव पॉजिटिव अप्रोच हमें अपनाना है, सकारात्मक सोच अपनाना, रास्ते में निकालना है। अगर राष्ट्रीय स्तर से कोई कार्यक्रम दिया काम करें, निश्चित तौर पे हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। रेगुलर कार्य हमें करना है। तो ये सभी उनका जो उद्देश्य है, निश्चित तौर पे सबको मान के चलना। उन्होंने ये भी कहा अगर कोई सहमत नहीं है, निश्चित तौर पे हो सकता है सहमत नहीं हो संगठन के उद्देश्यों से, जो पवित्र उद्देश्य है, तो वो जो है उसके लिए बाध्य नहीं है। दूसरा उन्होंने जो 8-10 बिंदु बताए, संगठन का निर्माण करना, फिर उनकी ट्रेनिंग देना, फिर उनका जो 25 सदस्य को आइडेंटिफाइड करना, इसके बाद महाबोधि महाविहार का 21 जुलाई को बृहत स्तर पर धरना और ज्ञापन देना। 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसके लिए हम मानसिक रूप से तैयारी करना, और जो इसके टारगेटेड बताएंगे कौन कौन से लोगों को इसमें भाग लेना है। 2 अक्टूबर को हमारी पवित्र विजयदशमी है, शुभ विजयदशमी है, ऐतिहासिक दिवस है, उसके लिए भी तैयार होना है हमको। और गुरुवार आषाढ़ी पूर्णिमा है, तो धम्म चक्र प्रवर्तन वो ऐतिहासिक दिवस है पूरे विश्व के लिए, तथागत बुद्ध के जीवन का। उसके लिए सर ने निर्देश दिए हैं। और 27 जुलाई को 12 बजे के बाद मीटिंग रखने का, रेगुलर मीटिंग एक दिन निश्चित हो जाएगा, उसमें मीटिंग रखने का है, उसको भी हमें फॉलो करना है। और ये केवल फॉलो नहीं करना, हमें इसके जब तक फोटो या मीटिंग का प्रूफ भी होना चाहिए, तब हम ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि हम लोग कार्य कर रहे हैं एक्टिवली। अधिकांश प्रदेश प्रमुखों ने कहा है कि हम जुलाई के अंत तक अपने कार्य पूर्ण करेंगे, अच्छी बात है। इसमें निश्चित तौर पे लगना पड़ेगा, निरंतर कार्य करना पड़ेगा। दूसरा एक बिंदु आया था कि इसमें दूसरे जो पदाधिकारी है उनको भी सहयोग की आवश्यकता है, महासचिव में या संगठन से कोषाध्यक्ष चाहे दूसरे, चाहे प्रदेश के हों चाहे जिले के हों, उनको भी उसी स्पिरिट से काम करना है, जो जिस स्पिरिट से अध्यक्ष काम कर रहे हैं उनका सहयोग करना है। तभी हम एक टीम के अंग हैं, हम सब लोग, पद भले ही किसी पे, लेकिन टीम वर्क में कार्य करना है। फिजिकली मेरा जो अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव, फिजिकली संपर्क से काफी समस्याएं पूर्ति होती हैं। हम जो उनकी सुनते हैं, हम अपनी सुनाते हैं, अपने उद्देश्य जो हम टारगेट जो बताते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत बहुत अच्छा संगठन है, इसको जुड़ना चाहिए। लेकिन हम फोन पे उतनी चर्चा नहीं हो पाते हैं। अगर जाते हैं तो मेरा जो अनुभव है, हम लोग जिन जगह वहां संगठन बनी गया। अभी राजस्थान में साहब गए, हम लोगों ने चर्चा करी, तो वहां भी प्रगति इसमें आई है।
और इसका एक और निवेदन है कि पत्र केंद्रीय कार्यालय अवश्य भेजें। आप संगठन बनाते हैं, जिला का बनाए, संभाग के बनाए, जो भी बनाए, लेकिन केंद्रीय कार्यालय में बाकायदा इसका रजिस्टर्ड में इंटर्ड होता है। मैं पहले भी आपको निवेदन कर चुका हूँ कि जो भी संगठन बनाते हैं आप वो पत्र जारी करते हैं और पूर्ण जो है पदाधिकारी बनाए, जैसे 5 पदाधिकारी बनाए, सभी बनाए, और पत्र उसी दिन आप उसको पदाधिकारियों का ग्रुप है, केंद्रीय कार्यालय का है, नहीं है तो आप बता दें, हम लोग जोड़ देंगे। उसमें आप ऑनलाइन भेज सकते हैं, उसमें कोई आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो हमारे संस्थापक जी ने जो बातें बताई हैं, जो हमारी चर्चा हुई है, वो पुनः हम इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि पुनः हमारी पुनः चर्चा होगी 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, और पुनः इसकी समीक्षा होगी। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जो हमारे संस्थापक जी के निर्देश हैं, मार्गदर्शन है, कि संगठन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। संगठन हमें खड़ा करना है, पंचायत तक ले जाना है उसको। तो इसमें हम सब लोग लग जाएंगे, रात दिन काम करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे, जो भी समय मिलेगा उसमें प्रयास करेंगे। सर्विस में तो सुबह शाम करेंगे, लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे इन उद्देश्यों की पूर्ति होगी। और जैसे संस्थापक जी ने कहा, अगर कोई कार्य नहीं कर रहा संगठन में, तो उसको भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं। अगर उसकी रुचि नहीं है, निरंतर कार्य नहीं कर रहा, महीने भर काम उसका कोई दिख नहीं रहा, तो ऐसे लोगों से हम निवेदन करेंगे पहले। और इसके बाद भी अगर वो चाह रहे कि हमें नहीं करना है, भाई केवल पदाधिकारी का नाम बनना है, वो दस्तावेज चाहिए, तो उससे उद्देश्य में पूर्ति नहीं होती है। तो उस पर भी पुनर्विचार जो है किया जाएगा, जैसे कहा संताप जी ने। तो चूंकि समय काफी हो चुका है, पुनः मैं सभी को आह्वान करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि जो भी चर्चा हुई है, जो भी आपने जो बताए लक्ष्य हैं, और जो भी आपने उस पर हम उद्देश्य पे खरे उतरेंगे। पुनः सभी को, संस्थापक जी को और सभी को धन्यवाद। थैंक यू। और नमो बुद्धाय जी। साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और आज की जूम में अब तक जितने भी साथी जुड़े, मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आगामी जो हमारे संस्थापक महोदय जी ने कार्यक्रम बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि जैसा माननीय संस्थापक महोदय जी ने बताया है वैसा हम सभी करेंगे। तो मैं अब जय भीम, नमो सभ्य सत्ता बुद्धाय। के माध्यम से आज की हेलो। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आगरा से बोल रही हूँ, समाज सेवी जी हूँ मैम, वहाँ जी पर। मैम। तो मुझे ये मतलब जानकारी चाहिए थी कि 10 तारीख को कै बजे से मीटिंग होगी? ये सुबह मैम 10 हम बजे से। फोन के माध्यम से अभी बात कर लेंगे। नहीं, सुबह 10 सुबह बजे 10 से। बजे होगी, जूम पे ही होगी, सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे से? जी जी। ठीक है, ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं अपने हाथ जोड़ लें। अब हम सभ्य सत्ता के माध्यम से आज इस वेबिनार का समापन करेंगे। सभी साथी अपने हाथ जोड़ लें। सभ्य सत्ता होन्तु सब्बे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम सर्वे सत्ताः भवन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम सर्वे सत्ताः भवन्तु सर्वे हन्तु सुखिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम साधु साधु बुद्धं नमामि, बुद्धं फादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।